नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई पिक्चर, क्योंकि कहानी फिल्मी है। नाउ शोइंग द बग्गा फाइल्स। जिस तरीके से और बहुत ही नाटकीय अंदाज से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा गिरफ्तार हुए, यहां से एक पुलिस, पंजाब पुलिस दिल्ली में गिरफ्तार करके उनको ले जा रही थी। सड़क में पड़ा हरियाणा में एक पुलिस थी, हरियाणा की पुलिस कुरुक्षेत्र में, वहां पर पंजाब पुलिस को ही डिटेन कर दिया और एक थाने में बिठा दिया। इतनी देर में दिल्ली से पुलिस आ गई और पंजाब पुलिस जिसने हिरासत में लिया था उसके ऊपर आरोप लगाया कि आप तो किडनैप कर लिया आपने बग्गा को, लाइए वापस दीजिए। तो लौट के बग्गा फिर दिल्ली आए। तो पंजाब पुलिस लेके जा रही थी पंजाब, बीच में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को डिटेन कर लिया और बग्गा को दिल्ली पुलिस को दे दिया। बग्गा वापस आ गए हैं। ये अगर फिल्मी ड्रामा नहीं है राजनीति के नाम पर तो और क्या है? इसी वजह से क्या गलत है अगर इसको एक फिल्मी अंदाज में बोला जाए कि ये बग्गा फाइल्स है? मुझे तो लग रहा है कोई वेब सीरीज ना बना दे। ये हो क्या रहा है? किस तरीके का राजनीतिकरण है ये पुलिसिया बल का कि एक फिल्मी कहानी बन गई। आइए आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं, क्रोनोलॉजी बताते हैं। द बग्गा फाइल्स किस तरीके से आज दिन भर हुई, कौन सा बवाल कब हुआ। तो सुबह 9 बजे तेजिंदर बग्गा के घर पंजाब पुलिस पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया दिल्ली के जनकपुरी इलाके में। तो यह हुआ 9 बजे। 9:30 बजे बग्गा के पिता थाने पहुंचे और उन्होंने वहां पर शिकायत दर्ज की कि भाई मेरे बेटे को उठा के ले गई पंजाब पुलिस। उसके बाद घड़ी के कांटे और आगे बढ़े। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें जानकारी नहीं दी गई है, ये जो गिरफ्तारी कर रही है पंजाब पुलिस, हमें मालूम ही नहीं क्या गिरफ्तारी उन्होंने की है। ये 9:30 की बात हुई। इसके बाद गाड़ी और आगे बढ़ी। 10 बजे जनकपुरी थाने में बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया। 1 घंटे के अंदर अंदर यह प्रकरण सब शुरू हुआ। जैसे जैसे दिन और चढ़ा, बग्गा को पंजाब पुलिस ले जा रही थी और कुरुक्षेत्र में उनको रोक लिया गया। यानी कि गिरफ्तारी के करीब 1-1.5 घंटे बाद उनको कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया। सोचिए, एक पुलिस को, हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक करके उनको कहा चलो थाने। उसके बाद करीब 3 बजे कुरुक्षेत्र पहुंची दिल्ली की पुलिस। यह हरियाणा में आता है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में एक नई किस्म की महाभारत आज हो रही थी। बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया 3 बजे के आसपास और वो वापस दिल्ली की ओर आने लगे। बग्गा दिल्ली के लिए 3 बजे रवाना हो गए। अब आपको एक बड़ी अहम बात बताते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र से जो शंभू बॉर्डर है, यानी कि उसके बाद पंजाब लग जाता है और पंजाब का ज्यूरिसडिक्शन शुरू हो जाता है। यानी कि अगर ये 50 किलोमीटर का फासला, जिसमें सिर्फ महज 45 मिनट बचे थे, हाईवे बड़ा अच्छा है, 45 मिनट और अगर देरी होती हरियाणा और दिल्ली पुलिस की, ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड तरीके से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना फिल्मी है बग्गा फाइल्स। क्या फिल्मी अंदाज में कि देखो बॉर्डर ना क्रॉस कर जाएं, जल्दी से रोको, पुलिस तैनात की, 45 मिनट और समय नहीं देना, रोक लिया, बिठा लिया। इतने में पुलिस आई दिल्ली की और वापस ले गई। यह सारा खेल 45 मिनट का था, क्योंकि एक बार वो पंजाब का बॉर्डर पार कर जाते 45 मिनट, यानी कि अगर ये 3 बजे रोकने के बजाय अगर 3:30 या 3:45 के आसपास अगर ये सुध ली होती, उतनी देर में तो बग्गा गए थे, पंजाब पहुंच गए होते। तो बग्गा फाइल्स में तमाम चीजें हैं, जैसे कि आप ये ड्रामा देख रहे हैं और ड्रामा अभी भी चल रहा है बहुत ही नाटकीय और फिल्मी अंदाज में, क्योंकि अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी हैं। तो जो बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं बग्गा फाइल्स में, स्टोरी ऑफ 3 स्टेट्स, क्या पुलिस का दुरुपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी? सबसे बड़ा सवाल कि जो आरोप आप दूसरों पर अब तक लगा रहे थे, आज आरोप आपके ऊपर लग रहा है। क्या ट्रांजिट में ही बग्गा को बचाने में जुटी बीजेपी की सरकारें? पहले तो दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, और उसके बाद हरियाणा पुलिस जो कि हरियाणा सरकार के अधीन आती है। और जो सबसे बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो है पुलिस बनाम पुलिस। क्या अब यह हो गया है राजनीतिक खेल, और उसका एक भयंकर और विभत्स रूप अब हमने देखना शुरू कर दिया है कि 3 स्टेट्स, ज्यूरिसडिक्शन की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई चल रही है इस फिल्म में जिसका नाम है द बग्गा फाइल्स। सौरभ भारद्वाज एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, और अजय कुमार आप एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का
बहुत बहुत स्वागत। सौरभ भारद्वाज, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और जो सबसे अहम सवाल जो अब पूछा जा रहा है और आपसे भी पूछा जाना लाजमी है वो मैं पूछ दिए देता हूं। आम आदमी पार्टी ने लगातार बीजेपी पे और कांग्रेस की तमाम सरकारों पर यह आरोप लगाए हैं कि पुलिस का दुरुपयोग किया जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर के अलग अलग आरोपों पर अरेस्ट कर लिया जाता है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के जो पिताजी हैं उनका भी ये कहना है कि बिल्कुल इसी तरीके से किया, ना आपके पास ट्रांजिट रिमांड था, ना आपके पास गिरफ्तारी के वारंट थे, कुछ नहीं थे। आप आए, अगर कागजी कार्रवाई पूरी होती तो आप कार्रवाई कर दिए होते, लेकिन आपकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं थी और राजनीति से प्रेरित होकर के आप ये कार्रवाई कर रहे थे। इस चक्कर में आपने बग्गा को हीरो और बना दिया। संकेत, मुझे लग रहा है कि जिस आदमी की बात कर रहे हैं हम, तेजिंदर सिंह बग्गा, थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि भी आपको जो है आपको मतलब बाकी सब चैनल्स को भी उनकी पृष्ठभूमि थोड़ी दिखानी चाहिए कि तेजिंदर सिंह बग्गा की यूएसपी क्या है। तेजिंदर सिंह बग्गा ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में घुस के एक 65-70 साल के वकील के साथ हाथापाई की, उन्होंने जूतों से मारा और उनके साथ 2 और जवान लोग थे, 3 जवान लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग आदमी को वहां पे पीटा। उसके बाद इनके ऊपर कई तरीके के मुकदमे जो हैं अलग अलग समय पर लगते रहे। इनके ऊपर बंगाल के अंदर इसी तरीके का मुकदमा चल रहा है, इनके अंदर दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए, हिंदू मुस्लिमों के बीच में, हिंदू सिखों के बीच में तनाव पैदा करने के लिए, इस तरीके के कई आरोप और कई सारी एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हैं। और हाल ही में तो पटियाला हाउस कोर्ट ने इनको दोषी करार भी दिया है कि इस तरीके के कामों में लिप्त पाए गए हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी, दूसरों को चोट पहुंचाने के अंदर, और ये सारी। अब ये जो आपने कार्रवाई का जिक्र किया, जो पंजाब पुलिस की कार्रवाई है, इन्होंने भड़काऊ भाषण और भड़काऊ बातें ट्विटर पर लिखी, उसके लिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई क्योंकि ये एक्यूज थे, इसलिए इनको पुलिस ने सम्मन दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 5 बार इनको पंजाब पुलिस इनके घर पे जाकर सम्मन दे के आई है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इस दौरान ये कई बार चंडीगढ़ हाईकोर्ट गए, जहां पे इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है झूठा मुकदमा दर्ज करा रखा है, एफआईआर क्वैश होनी चाहिए, मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए। अगर इनके ऊपर झूठा मुकदमा होता तो हाईकोर्ट निश्चित तौर पे उसके अंदर रोक लगाता, बट हाईकोर्ट ने उसके अंदर कोई रोक नहीं लगाई और हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उसी कारण जो है पंजाब पुलिस इनको आज जो है वहां पे अरेस्ट करने लेके आई। और जब पंजाब पुलिस अरेस्ट करती भी संकेत, तो जो ड्यू प्रोसेस है वो ये है, जैसे ही ये पंजाब पहुंचते वहां पर इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता, और अगर मजिस्ट्रेट कहते तो इनका पुलिस रिमांड होता, अगर मजिस्ट्रेट मना करते तो जिस तरीके से नहीं होता। फिर ऐसा क्यों हुआ? अगर आपकी इतनी पक्की कार्रवाई थी कानूनी, तो फिर हरियाणा की पुलिस ने क्यों आपको डिटेन कर लिया? क्यों आपकी पुलिस वहां से खाली हाथ लौट आई? अब संकेत देखिए, ये कितनी अजीब बात है। सारे के सारे टीवी चैनल्स के ऊपर ये चल रहा है कि तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने फला एफआईआर के अंदर गिरफ्तार किया है। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उनको राहत नहीं मिली थी, हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगी थी, इसीलिए पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने उनके लिए अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया कि उनको अपहरण कर लिया गया। ये तो एक हास्यास्पद बात। अब आप ये देखिए कि अगर बीजेपी शासित राज्य हरियाणा बीच में पड़ता है और हरियाणा की पुलिस अगर अपना पूरा लाव लश्कर ला के उस पुलिस के जत्थे को रोक लेती है कि साहब हमें तो बग्गा जी को जो है वापस भेजना है, तो उसके अंदर पंजाब पुलिस क्या कर सकती है? अगर पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी एक ऐसे आदमी के साथ खड़ी हो जाती है जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, अजय कुमार जी के लिए, अजय कुमार जी, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। अजय जी, आप मुझे ये बताइए कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि एक किसी और राज्य से किसी और राज्य के इंसान को कोई और पुलिस लेकर के आए। मसलन मैं आपको बताए दिए देता हूं, दिशा रवि को कर्नाटका से दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। गुजरात के एमएलए हैं जिग्नेश मेवानी, उनको असम की पुलिस ने अरेस्ट किया। तमिलनाडु में एक व्लॉगर हैं जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट किया। वरावरा राव जो हैं वो तेलंगाना में अरेस्ट हुए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा। तेजिंदर बग्गा को दिल्ली में पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके अलावा वो नवनीत राणा वाला मामला तो आप जानते ही हैं।
मेरा यह कहना है कि तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें दूसरे राज्य की पुलिस आकर के कार्रवाई करती है। कानूनी प्रावधान अगर ये उसका उल्लंघन है तो फिर ये सारे केस भी उल्लंघन है। नहीं, निश्चित रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य पुलिस जाती है, ये कोई नया मामला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से और जिस मेलाफाइड इंटेंशन से ये सारा काम हुआ है वह अपने आप में सारी कहानी बयान करता है। ये कहते थे हम पंजाब में आएंगे तो रेत माफियाओं को अंदर करेंगे सबसे पहले। ये कहते थे हम गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को अंदर करेंगे, भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे, अलगाववादियों को अंदर करेंगे। और लगे किसके पीछे? तेजेंद्र बग्गा के पीछे, तेजेंद्रपाल बग्गा के पीछे। क्या ऐसा बयान दे दिया भाई उसने? अरे ये तो इतने बयान की बात कर रहे थे, सौरभ मेरे मित्र हैं, लेकिन अगर ये मैं बात करूं पंजाब पुलिस का कैरेक्टर, इन्होंने तो पंजाब पुलिस ने तो पीएम के काफिले को रोकने के लिए मजबूर कर दिया, इतना इनकोऑपरेटिव रही पंजाब पुलिस का कैरेक्टर तो ये है। और इनका खुद का कैरेक्टर क्या है? ये कहते हैं 26 तारीख को हम गणतंत्र रोक देंगे। खुद 2015 में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा कि वो डरपोक है, वो साइकिट्रिस्ट है, मनोरोगी है। ये प्रधानमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनका ट्वीट। हाँ, लेकिन नहीं सौरभ भाई, हंसने की बात नहीं है। आप एक छोटी सी तिल का ताड़ बना के भाई को पहाड़ बना करके, अरे आपने कुमार विश्वास भाई को नहीं छोड़ा, आपने इनका लांबा को नहीं छोड़ा। आप तो मेरे यहाँ भजनपुरा में एक सत्यवेंद्र ओबराय हैं, बहुत छोटे से बूथ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने खालिस्तान वाले इस अभी मामले में जो अभी हुआ था, इस पर एक छोटा सा व्हाट्सएप पर लिख दिया उनके खिलाफ कुछ, उसको आके नोटिस आ गया। गजब है भाई। अरे भाई, अभी एक राज्य की पुलिस मिली है, इतनी दबंगई मत करिए। आप यहाँ आते, आपने जनकपुरी थाने से पहले क्यों मुलाकात नहीं करी? क्यों उनसे बात नहीं करी? क्यों बाद में, क्यों पहले पहुंच गए? वहां आपके विधायक राजेश ऋषि नहीं, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ दूं अजय जी, क्या ये कार्रवाई सही है कि बड़े संगठित रूप से 2 राज्यों की पुलिस ने एक गिरफ्तार हुए इंसान को एक तरीके से एक पुलिस के चंगुल से छुड़ा करके वापस दिल्ली ले आए? अब ऐसे तो, और क्या बात क्या थी कि उनके पिता ने यह आरोप लगा दिया कि भाई पुलिस किडनैप करके लेकर के गई है। अब ऐसे कल को तो अगर कोई भी किसी भी राज्य से जा रहा हो, कोई एक केस लिख दे एक राज्य में कि भाई ये तो अरेस्ट नहीं है, ये तो किडनैपिंग है, संकेत भाई बीच रास्ते में रोक करके आप बदल दीजिए। पहले पंजाब पुलिस जाती जनकपुरी थाने, वहां दिल्ली पुलिस के साथ इस बात को ब्रिज बना के कोऑर्डिनेट करती, फिर उनके साथ वो तेजेंद्र भाई के घर जाती, तब वो एक सही कानून की प्रक्रिया होती। ये क्या है भाई, आधी रात में आप आके और सुबह सुबह धमक जाते हो, दिल्ली पुलिस को भनकने के लिए नहीं देते हो, और उनके पिताजी के साथ और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो, दस्तार बांधने नहीं देते हो, और आप उनके पिताजी के साथ बेअदबी करते हो, यहां तक कि मुंह में कपड़ा ठूसने और उन्हें थप्पड़ मारने की बात भी आई है। तो अब ये देखिए सामने सी बात है, ये जो राजनीतिक रूप से बग्गा फाइल्स के अब कितने संकलन निकलेंगे, कितने पार्ट्स बनेंगे, पार्ट 1, 2, 3 तो हमने देख ही लिया। सोचिए, गजब ही हो गया। मतलब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पर किडनैपिंग के आरोप पर पुलिस को ही डिटेन कर ले रही है, और जो आरोपी वो लेकर के जा रहे हैं उसको छोड़ करके एक तीसरी पुलिस को दे रही है। कहानी फिल्मी है, इसीलिए हमने नाम रखा है द बग्गा फाइल्स। कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं। राहुल लिखते हैं, क्या कानून व्यवस्था के साथ कोई मजाक हो रहा है? आदर्श लिखते हैं, इस घटना ने दिखाया है कि भारत में सिर्फ राजनीतिक खेल हो रहा है। राजनीति में इस्तेमाल अगर पुलिस का होगा तो फिर तो बग्गा फाइल्स ही बनेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे इससे जुड़े हुए कुछ रिएक्शन। तेजिंदरपाल बग्गा जी को सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है। 5 बार उनको इस मामले में समन भेजा गया, लेकिन वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। तो आज सुबह पंजाब पुलिस के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। वो दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने चले गए। ये तो स्वाभाविक है,
सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, हिंसा करने वालों की पार्टी है। तो जो गुंडागर्दी करेगा, जो दंगे भड़काएगा, भारतीय जनता पार्टी उसे बचाएगी। अरविंद केजरीवाल जो उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जो सच्चाई खोल रहे हैं, जो उसके बेनकाब कर रहे हैं उनके झूठों को, उनका मुंह बंद करना चाहता है, उनको डराना धमकाना। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है।